हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ऑफ AST, दैट इज असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, ग्रुप बी, जिसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 20 नवंबर 2022 को बाय नायर, बड़ोदरा। तो वीडियो को पूरा देखेगा, और वीडियो में अगर आपको कोई ऐसा डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें उसका आंसर करने में खुशी होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, यह जो नायर द्वारा पेपर कंडक्ट कराया गया था हूबहू वही क्वेश्चन पेपर है। तो वो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द गोल्डन आवर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में गोल्डन आवर क्या होता है? तो गोल्डन आवर इज नथिंग बट 1 आवर पीरियड फ्रॉम द अकरेंस ऑफ द डिजास्टर। तो आपदा की घटना से 1 घंटे की अवधि जो होती है वह क्या होती है? गोल्डन आवर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन में दिया है 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, है ना। तो जो पहला 1 घंटा होता है, जो भी अकरेंस हुआ है अकरेंस ऑफ डिजास्टर से, तो वह हमारा क्या होता है? गोल्डन आवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड फॉर अ सैंक्शन गिवन फॉर अ सिग्नलिंग वर्क बाय कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी? ठीक है, तो यहाँ पे जो भी CRS होते हैं, जो भी, तो सिग्नलिंग वर्क के लिए जो सैंक्शनिंग पीरियड होता है, वैलिडिटी पीरियड फॉर सैंक्शन जो होता है, तो उसकी क्या होती है? वो पीरियड क्या होती है? रेलवे सुरक्षा आयोग द्वारा जो सिग्नलिंग कार्य है उसकी मंजूरी की वैधता अवधि क्या होती है? ठीक है, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, एज गिवन बाई कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर क्या होगा। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्रोविजन ऑफ आइसोलेशन इन रेलवे यार्ड? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आइसोलेशन से रिलेटेड है यहाँ पे। तो पूछा है कौन सा नॉट ट्रू है। ठीक है, मतलब हमें ट्रू अगर पता है सभी, तो हम नॉट ट्रू को इजीली जो है तो बता सकते हैं। तो यहाँ पे है, लाइंस ऑन विच स्पीड इज मोर देन 50 kmph आर टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल कनेक्टेड लाइंस। तो लाइंस ऑन विच स्पीड इज मोर देन 50 kmph आर टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल कनेक्टेड लाइंस, बिल्कुल सही है। इट इज डिजायरेबल टू आइसोलेट गुड्स रिसेप्शन लाइंस फ्रॉम द कनेक्टिंग साइडिंग्स, ये भी सही है। पैसेंजर रिसेप्शन लाइंस आर टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम कनेक्टेड गुड्स रिसेप्शन लाइंस एंड साइडिंग्स, बिल्कुल सही है। इट इज नेसेसरी टू आइसोलेट वन गुड्स रिसेप्शन लाइन फ्रॉम अनदर गुड्स रिसेप्शन लाइन, ये गलत है। सो यहाँ पे नॉट ट्रू के लिए पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। प्रोसीड, ग्रीन एस्पेक्ट ऑफ सेकंड डिस्टेंट सिग्नल इन अ डबल डिस्टेंट MACLS टेरिटरी विल इंडिकेट टू द ड्राइवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोसीड ग्रीन एस्पेक्ट ऑफ अ सेकंड डिस्टेंट सिग्नल इन अ डबल डिस्टेंट, यहाँ लिखा है डबल डिस्टेंट मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नलिंग टेरिटरी विल इंडिकेट टू द ड्राइवर व्हाट? मेन लाइन रिसेप्शन और रन थ्रू ऑन मेन लाइन। ठीक है, लूप लाइन रिसेप्शन, स्टॉप एट होम सिग्नल, एंड लिखा है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? मेन लाइन रिसेप्शन, मेन लाइन रिसेप्शन और रन थ्रू ऑन मेन लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। फॉर द न्यू वर्क्स व्हाट इज द रिकमेंडेशन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ट्रैक टू सेंटर ऑफ एडजेसेंट स्ट्रेट ट्रैक्स एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ डायमेंशन 2022? तो इस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द ट्रैक टू सेंटर ऑफ एडजेसेंट स्ट्रेट ट्रैक इज
5300 mm, ओके, एज पर रिवाइज्ड शेड्यूल ऑफ डायमेंशंस 2022, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर द अरेंजमेंट ऑफ स्लिप साइडिंग एंड फॉर कैच साइडिंग। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्लिप साइडिंग और कैच साइडिंग के बारे में। तो यहाँ रूलिंग ग्रेडियंट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि रूलिंग ग्रेडियंट्स क्या होगा। सो स्लिप साइडिंग्स फॉर द ग्रेडियंट स्टीपर देन 1 to 100 falling towards and a block section, and cache siding for the gradient steeper than 180 falling towards the station section is the right answer. So this option number 1 is the right answer for question number 6, okay। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्टैंडर्ड फॉर इंटरलॉकिंग। तो स्टैंडर्ड फॉर इंटरलॉकिंग की बात की जा रही है यहाँ पे। तो और पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू। सो मैक्सिमम परमिटेड स्पीड इज 160 kmph, बिल्कुल सही है। डबल डिस्टेंस सिग्नल्स आर मैंडेटरी, बिल्कुल सही है। सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल इज मैंडेटरी, ये नहीं है। इसके लिए सेंट्रलाइज ट्रैफिक कंट्रोल मैंडेटरी होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अरेंजमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पॉट इज रिक्वायर्ड, यस, बिल्कुल सही है, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन द केस ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेन डिरेलमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता है, अगर हम जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स हैं उनकी बात करें, तो क्लास ए जो होता है बेसिकली वह कॉलिजन के लिए होता है। क्लास बी जो होता है दैट इज़ फॉर फायर इन द ट्रेन। क्लास सी फॉर लेवल क्रॉसिंग होता है, लेवल क्रॉसिंग। और क्लास डी डिरेलमेंट्स। ऑल टाइप्स ऑफ डिरेलमेंट्स जितने होते हैं वह क्लास डी के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स कम अंडर विच डिमांड नंबर। तो यहाँ डिमांड नंबर की बात की जा रही है, कौन से डिमांड नंबर में आता है। डिमांड नंबर 3, डिमांड नंबर 7, डिमांड नंबर 8 और डिमांड नंबर 12। तो बेसिकली डिमांड नंबर 3 जो होता है वह होता है जनरल सुपरिंटेंडेंट्स एंड सर्विसेज ऑन रेलवेज, ओके। डिमांड नंबर 7 इज नथिंग बट अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। डिमांड नंबर 8 जो होता है वह बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन रोलिंग स्टॉक एंड इक्विपमेंट्स के लिए होता है। और डिमांड नंबर 12 जो होता है बेसिकली वह फॉर मिसलिनियस वर्किंग एक्सपेंसेस के लिए होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स कौन से डिमांड के अंतर्गत आता है, तो यह डिमांड नंबर 7 के अंतर्गत आता है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा राइट आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। अंडर विच प्लान हेड एस&टी वर्क्स आर कैटेगराइज्ड इन अ वर्क्स बजट। तो वर्क्स बजट में जो है एस&टी वर्क्स को किस प्लान हेड के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे प्लान हेड 33। प्लान हेड 33 राइट आंसर होगा इसके लिए। प्लान हेड 16 की बात करें तो प्लान हेड 16 जो होता है वो ट्रैफिक फैसिलिटीज़ के लिए होता है, ठीक है। प्लान हेड 29 जो होता है बेसिकली वह रोड सेफ्टी वर्क्स वो लेवल क्रॉसिंग के लिए होता है। प्लान हेड 33 आपको बता दिया मैंने, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स के लिए होता है। और प्लान हेड 35 जो होता है बेसिकली वह जितने भी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो है आरई जिसको बोलते हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इनके लिए होता है। तो प्लान हेड 35। सो प्लान हेड 33 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे यहाँ पे। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी टोलरेबल हजार्ड रेट THR फॉर सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 SIL 4। जो सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 होता है SIL 4, उसके लिए THR टोलरेबल हजार्ड रेट उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 10 पावर -6 टू 10 पावर -5, 10 पावर -7 टू 10 पावर -6, 10 पावर -8 टू 10 पावर -7 और 10 पावर -9 टू 10 पावर -8।
तो इस केस में जो टॉलरेबल हैजार्ड रेट है दैट विल लाई बिटवीन 10⁻⁹ to 10⁻8। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट इज अडॉप्टेड फॉर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वह ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए एक तरह से जो है तो बेसिक प्रिंसिपल का काम करता है। सो ऑप्शन नंबर 12 इज द राइट आंसर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ है भाई, एंड्रॉयड है भाई, लाइनक्स है भाई, तो जावा नहीं है। ठीक है, जावा इज अ लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग है, गूगल डॉक्यूमेंट्स ये वर्ड प्रोसेसिंग है, एप्पल पेजेस ये वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रेस इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसिंग। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे which class of levers will have the fulcrum in between the load and effort in simple machines। तो बहुत सिंपल सा बेसिक साइंस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्लास ऑफ लीवर्स की बात की जा रही है, तो बेसिकली 3 टाइप्स या 3 क्लासेस होती हैं लीवर्स में। ठीक है, लोड, फल्क्रम और एफर्ट की बात करें अगर यहाँ पे, तो जो फर्स्ट क्लास होता है, तो फर्स्ट क्लास लीवर जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, फल्क्रम जो होता है वह बिटवीन में होता है, मतलब बीच में होता है लोड और एफर्ट के। ठीक है, और सेकेंड क्लास लीवर जो होता है उसमें जो लोड होता है वह बीच में होता है फल्क्रम और एफर्ट के। और थर्ड क्लास का जो लीवर होता है, क्लास थर्ड लीवर उसमें बेसिकली फल्क्रम और एफर्ट जो होता है उसके बीच में, फल्क्रम और लोड जो होता है उसके बीच में एफर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 क्लास को हमने डिवाइड करा है यहाँ पे। तो यहाँ पूछा जा रहा है विच क्लास ऑफ लीवर्स विल हैव द फल्क्रम इन बिटवीन एंड द लोड, बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, लोड और एफर्ट के बीच में फल्क्रम है यहाँ पे। तो इस केस में जनरली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यह क्लास फर्स्ट टाइप का लीवर होगा। सो फर्स्ट क्लास लीवर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे झूला जो होता है उसमें फल्क्रम अगर बीच में हो और दोनों एंड पर दो दोस्त बैठे हों और आपस में झूल रहे हों, तो उसको हम बोलेंगे जो है फर्स्ट क्लास का लीवर। ठीक है, या तब तराजू हो गया, जैसे जो हाथ से तौलने वाला तराजू हो गया, तो उसमें भी बीच में फल्क्रम होता है और एंड साइड पे जो होता है वेट रखते हैं और एक साइड पे कोई सामान रखते हैं। ठीक है, क्लास 2 लीवर की बात करें अगर, तो जैसे सपोज कोई ऐसा जैसे वन एंड पर अगर व्हील है, कोई भी ऐसा हमारा कार्ट है। ठीक है, जैसे हैंड मेड कार्ट होता है, हैंड कार्ट, उसमें एक साइड पे व्हील हुआ और बीच में हमारा वेट रहता है और हमारा जो अदर एंड है उस पर एफर्ट लगता है, हम हाथ से उसको ले जाते हैं, है ना। तो वह क्लास 2 टाइप का लीवर हो गया। और इसी प्रकार क्लास 3 लीवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। नेम द कम्युनिकेशन सिस्टम विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस इन बोथ डायरेक्शन बट ओनली अलाउज ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो गया, नन। तो बेसिकली सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में केवल जो है तो वन वे डायरेक्शन में अगर कम्युनिकेशन हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन
में बोलेंगे, मतलब अगर दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है और साइमल्टेनियस हो रहा है तो इस केस में उसको बोलेंगे हम फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। और हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कैसे बोलेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में होगा, लेकिन एक टाइम पे एक ही टाइम पे नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। बट ओनली अलाउज ट्रांसफर इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक ही डायरेक्शन में होगा एक टाइम पर, ठीक है। तो इस केस में इसको हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मतलब हमने क्या बताया आपको कि जो कम्युनिकेशन होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है। जैसे वन वे स्ट्रीट की अगर बात करें, ठीक है, उसी से आना उसी से जाना, ठीक है। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया और ट्रेडिशनल मॉनिटर्स हो गया, इनके बीच का जो कम्युनिकेशन हो गया, जब कीबोर्ड पर हम टाइप करते हैं तो मॉनिटर पर दिखता है, ठीक है। तो कीबोर्ड जो है इनपुट दे रहा है और मॉनिटर जो है आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। कीबोर्ड पे इंटर करा और कीबोर्ड से इंटर करा और मॉनिटर पर देखा, ठीक है, वन वे स्ट्रीट। अगर हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो इस केस में ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इस केस में जो है जैसे हम वॉकी टॉकी पे मैसेज देते हैं, तो वॉकी टॉकी इन विच मैसेज इज सेंट वन एट अ टाइम, एक बार हम बोलेंगे फिर वेट करेंगे तो दूसरा बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है वह हाफ डुप्लेक्स मोड का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है फुल डुप्लेक्स मोड। तो फुल डुप्लेक्स मोड में जो होता है दोनों स्टेशन हैं, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर बोथ कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, ओके। तो इस केस में जो है वह हमारा फुल डुप्लेक्स मोड कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारा टेलीफोन नेटवर्क हो गया, तो टेलीफोन नेटवर्क में इन विच देयर इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स बाय अ टेलीफोन लाइन, ठीक है। दोनों जो है तो एक दूसरे की बातें सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा दोनों डायरेक्शन में बात करना। तो यहाँ से हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। तो 17 नंबर है हु ऑन्स द इंटरनेट। देखिए काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंटरनेट का मालिक कौन है। तो यहाँ पे इंटरनेट के मालिक को आज रिवील करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, नो वन। तो यहाँ से जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो वो मेरे को कोई भी सही नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं नो वन पर टिक कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरनेट का कोई मालिक मालिक नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब है, इसको टिम बर्नर्स ली ने जो है तो दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर्स डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पूछा रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उसको कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं? क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल डिफाइंड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना, और डिस्टेंस कितना हुआ है, और इसके इन्वायरमेंट पर भी डिफाइन करता है। सो इस केस में जो है ऑप्शन 1 2 3 इज द राइट आंसर। तीनों चीज़ें जो हैं तो सही हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रू अबाउट द आउटपुट ऑफ एन आइडियल इलेक्ट्रिकल वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या ट्रू है आउटपुट ऑफ एन आइडियल इलेक्ट्रिक वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में। तो नो चेंज इन एनर्जी ट्रांसफ़र बिल्कुल सही है, बट रिडक्शन इन द वोल्टेज, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो आउटपुट एंड पे वोल्टेज रिडक्शन होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन एनर्जी में कोई ट्रांसफ़र, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है MACLS, that is multiple aspect color light signaling. Which aspect of stop signal is placed at a loco pilot's eye level?
तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो DG, HG, RG और HHG, तो इसका आंसर होगा क्या? RG। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है, इन डेटा लॉगर फॉल्ट लॉजिक व्हाट इज द कंडीशन फॉर द फॉल्ट पॉइंट फेल्यूर। ठीक है, डेटा लॉगर फॉल्ट लॉजिक की बात करेंगे यहाँ पे। डेटा लॉगर फॉल्ट लॉजिक में जो है, तो कोई पॉइंट फेल्यूर हो रहा है, ठीक है, तो फॉल्ट पॉइंट फेल्यूर के लिए कंडीशन क्या है? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, डेटा लॉगर से है। तो इस केस में पॉइंट फेलियर फॉल्ट की बात करें अगर, तो बोथ NWKR एंड RWKR आर डाउन फॉर मोर देन 120 सेकेंड्स और WKR1 इज डाउन फॉर मोर देन 120 सेकेंड्स। तो इस सेकेंड में तो इस कंडीशन पर हम जो है तो फॉल्ट पॉइंट फेल्यूर कंसीडर करेंगे। ओके, तो इस केस में अगर ये जो बोथ एंड इंडिकेशन रिलीज हैं, दैट इज़ NWKR RWKR, अगर ये डाउन रहते हैं फॉर मोर देन 120 सेकेंड्स या WKR1 डाउन रहता है फॉर मोर देन 120 सेकेंड्स, तो इस केस में जो है हम यह मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर फॉल्ट पॉइंट फेल्यूर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड रेजिस्टेंस ऑफ द रेल एंड बॉन्डिंग पर 1000 मीटर्स ऑफ द ट्रैक फॉर ट्रैक सर्किट हैविंग लेंथ शॉर्टर देन 700 मीटर्स एंड लॉन्गर देन 700 मीटर्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द रेल एंड बॉन्डिंग पर 1000 मीटर्स ऑफ द ट्रैक। तो इस केस में बेसिकली यह जो रेजिस्टेंस होता है वह 1.5 ओम होता है, दैट इज शॉर्टर देन 700 मीटर्स के लिए, और 0.5 ओम होता है फॉर लॉन्गर देन 700 मीटर्स के लिए। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, 1.5 ओम एंड 0.5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल द मैक्सिमम लेंथ ऑफ DC ट्रैक सर्किट परमिटेड इन RE station, and that a railway electrified station yard provided with PSC sleepers and with a AC immunized 9 ohm QTA2 track relay। तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, क्वेश्चन नंबर 23 का, कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हमने 1 मिनट में लगभग एक क्वेश्चन को कंप्लीट करा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।